तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों, कैसे हो यार। यार आज हम लोग आ गए हैं भाई, ट्रायंगुलर स्टीरअप की या फिर टाइज की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक हो गया भाई। तो देखो यार, स्टीरअप की या टाइज की, लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्टीरअप लिखा हुआ है भाई, है भाई। तो देखो यार, ये जो मेथड है, ये चाहे आपकी शियर रीइंफोर्समेंट आप किसी कॉलम में प्रोवाइड करते हो जिसको आप टाई कहते हो, या फिर शियर रीइंफोर्समेंट जो आप बीम में प्रोवाइड करते हो जिसको स्टिरअप कहते हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है उसकी शेप ट्रायंगुलर होनी चाहिए। सही समझे भाई लोगों। तो यार चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो, कटिंग लेंथ चाहिए भाई। पहली चीज़, यहाँ पर ये एच एच लिखा हुआ है, ये क्या भला है। पहले तो ये हम लोग देखें। देखो यार, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये वाली जो लेंथ है मेरे पास, ठीक है, ये वाली लेंथ मेरे पास एच है, ठीक हो गया, और मेरे पास ये वाली लेंथ भी एच है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है मेरे पास ये वाली लेंथ। यार ये यहाँ पर आपके पास होगी स्टीरअप की, ठीक है। पूरे कॉलम की नहीं लेनी यार, क्लियर कवर माइनस करके, ठीक हो गया। और अगर बेंड डिडक्शन से जान छुड़ानी है तो सेंटर टू सेंटर। सही समझो भाई लोगों, ठीक हो गया। तो देखो, अभी हम लोग समझते हैं सेंटर टू सेंटर क्या था और क्लियर कवर क्या है, ये क्या बोली जा रहा हूँ मैं। तो देखो यार, यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है इस ट्रायंगुलर स्टीरअप की, ठीक हो गया। तो यार यहाँ पर हम लोगों को ये क्लियर कवर भी माइनस करना है, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ये वाली लेंथ, ठीक हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं इस एच की, तो ये एच भी तो देखो ना, वर्टिकली एक्सटेंड कर रही है ये, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इसका वाई कंपोनेंट भी बनेगा, एक्स कंपोनेंट भी बनेगा, लेकिन देखो कि ये इस तरह से एक्सटेंड कर रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके ये जो दो कवर्स हैं ये भी तो माइनस होंगे, क्योंकि ये देखो ना, चलो मान लेते हैं एक्स वाई कंपोनेंट भी है, आसान तरीकों में कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ तक जस्ट एक्सटेंड हो रहा है ना, दोनों के दोनों, इससे आगे तो नहीं जा रहे, ठीक हो गया। तो हम लोगों को यहाँ भी क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा, और बेंड डिडक्शन से जान छुड़ाने के लिए हाफ बार का डाया, ठीक हो गया, बार का हाफ डाया भी माइनस करना पड़ेगा। तो चलो यार चलते हैं। पहला एच ये वाली लेंथ हो गई, दूसरा एच ये वाली लेंथ हो गई, उसके बाद ये लेंथ क्लियर कवर दोनों साइड के, और हाफ हाफ बार का डाया माइनस करके। समझदार हो गए यार, ठीक हो गया। तो देखो हुक लेंथ, अब मैंने दोबारा से कहा है कि 12D है, पिछली वीडियो में भी 12D था, अब भी 12D है। क्या है भाई ये, देखो 135 डिग्रीज का बैंड है गाइस, ठीक हो गया। ये भी देखते हैं कैसे है। देखो, आप लोगों ने यहाँ से इस बार को स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से इसको यूं बेंड किया, उसके बाद आप लोगों ने, एक मिनट यार यहीं से कर देता हूँ, इसको बेंड किया, ठीक है। यार यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। ये देखो यहाँ से यूं है, मैं ज़रा एक्सटेंड कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ तक आने के लिए कितना बेंड करोगे, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ठीक हो गया, आप खुद कह रहे हो। तो मुझे चाहिए इस तरह से एंगल। तो देखो ये हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर रहा 90 को, तो 90 ये वाला और 45 ये वाला, यहाँ तक पहुँच गए हो आप लोग, स्ट्रेट आ गया आपका बार। तो 90 + 45, व्हाट डज इट मीन, 135। सही कह रहे हो भाई लोगों, 135 डिग्रीज, ठीक हो गया। तो 135 डिग्री का बैंड हम लोग प्रूव कर चुके। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये डिटेल प्रोवाइडेड होगी, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। पहला पहला जो फिगर होगा वो आपको बताएगा बार का डाया। दूसरी चीज़ जो होगी, जो 4LG है, ये आपको बताएगी भाईजान कि आपके स्टीरअप्स में कलेक्टिवली, अगर आपके दो या दो से ज़्यादा स्टीरअप्स हैं तो एक कलेक्टिव लेग्स बताएगा, ठीक हो गया। सारे के सारे स्टीरअप्स की कलेक्टिव लेग्स, ठीक हो गया। देखो कैसे, अब मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ है कि इसके 2 लेग्स हैं, तो 1 2 3 4, 2 लेग्स इस स्टीरअप के और 2 लेग्स इस रेक्टेंगुलर वाले स्टीरअप के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 4 लेग स्टीरअप हो गया है। उसके बाद हैशटैग क्या डिनोट करता है, या फिर कोई भी और साइन हो सकता है, तो ये डिनोट करेगा आपका डिफॉल्ट बार। मोस्टली जो यूज़ होता है एक हैशटैग होता है, और एक ये भी ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है 5, ठीक हो गया। तो ये डिफॉल्ट बार के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफॉल्ट बार वो बार जिस पर हम लोग ग्रिप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे कंक्रीट की और स्टील की अच्छी बॉन्डिंग हो सके, ठीक हो गया। उसके बाद ST स्टीरअप को डिनोट करता है, और कवर ब्लॉक 40 mm। ओके हो गया गाइस, चलो चलते हैं यार। लेंथ लेंथ हमारे पास दी हुई है, टोटल जो हमारे कॉलम की या फिर बीम की है वो है 250 mm एज पर द प्रीवियस,
ठीक हो गया। 250 mm है ये, और उसके बाद विड्थ हमारे पास वही 200 mm है, 200 mm गाइस, ठीक हो गया। ये 200 mm है, सॉरी। तो देखो 250 में से पहले ये कवर माइनस कर दूं, माइनस कर दिया, 40 mm का था। उसके बाद ये कवर माइनस कर दूं, 40 mm का था। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, बार के एंड टू एंड पहुँच गए। उसके बाद यार बेंड डिडक्शन से भी तो बचना है, तो फिर ज़रा यार दोनों की दोनों साइड के बार के हाफ डाया को माइनस कर दो, ठीक हो गया। तो देखो 8 डाया का बार है भाई, क्या करना है, 8 को 2 पे डिवाइड करो, 4 आ गया। एक साइड का ये 4, एक साइड का ये 4, दोनों को माइनस कर दिया मैंने, सिंपल। 162 mm आ गया। उसके बाद विड्थ को यार देखो 200 है, ये कवर माइनस करो, ये कवर माइनस करो, 40 माइनस हो गया। उसके बाद बार का हाफ डाया 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 8 mm डाया का बार है, ठीक हो गया। तो 8 को 2 पे डिवाइड किया, 4 आ गया, 8 को 2 पे डिवाइड किया, 4 आ गया, ठीक हो गया। तो 200 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 4 माइनस 4, ये बनता है 112 mm, ठीक हो गया मेरे भाई। तो देखो यार, अब ये तो हम लोग निकाल चुके हैं लेंथ, ठीक हो गया, और ये विड्थ। यार ये वैसे एच कैसे निकलेगा, ये तो मसला बन गया। ये तो रेक्टेंगुलर है ही नहीं, तो इसको कैसे निकाले। देखो यार परेशान नहीं होना, फिर परेशान हो गए। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखो यार एच फाइंड करना इजी हो गया। अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, इसका भी हाफ निकाल लूँ, इसका भी हाफ निकाल लूँ, ठीक हो गया, तो फिर मेरे पास दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस आ जाएंगे, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर मैं निकाल चुका हूँ डब्ल्यू की फॉर्म में, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कैच तो फाइंड करना है, तो 2 डायमेंशन नोन है, एक अननोन है यार। फार्मूले में पुट करो वैल्यूज़ को और वैल्यू निकालो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। अब यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वो डब्ल्यू है जो आप लोगों ने कवर माइनस करके और बार का हाफ डाया माइनस करके निकाला है, जो क्या है 112, ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों का बेस क्या है, आप लोगों ने लेंथ फाइंड की यहाँ से यहाँ तक की, क्या थी 162 मिलीमीटर, जो कि कवर्स को माइनस करके और बार का हाफ डाया माइनस करके थी। तो ये 162 निकाल ली, लेकिन यहाँ पर तो हाफ चाहिए, तो यार टेंशन क्यों लेते हो, 2 से डिवाइड करो, अभी हाफ आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे बन गया ये 81 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं यार, अभी अभी वैल्यू निकल आएगी 112 mm, ठीक हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया डब्ल्यू, ठीक है। और उसके बाद बेस चाहिए लेंथ बाय 2, ये लेंथ बाय 2 आप लोगों ने पुट किया, कितना आया था 81, यह आपका 81 यहाँ पे आ गया। स्क्वायर लिया, दोनों का ऐड किया 19,105, ठीक हो गया। इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने के बाद आप लोगों के पास आंसर आता है 138.221। आप लोग इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहो तो नेक्स्ट डिजिट पर भी कर सकते हो, वरना अगर नहीं भी करना चाहते तो यार 138.3 भी ले लो तो आपका काम चल जाएगा। अप टू 3 डेसिमल आप लोग कहते हो कि मैंने इतना ही एक्यूरेट रहना, तो इतना भी रह लो, कोई इशू नहीं है मेरे भाई, ठीक हो गया। तो कोई इशू नहीं है, इसको नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ कर दो। मैंने कैलकुलेशन को सिंपल कर रखने के लिए इसको राउंड ऑफ कर दिया नेक्स्ट डिजिट पर, तो कोई इशू नहीं है। आप लोग ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसलिए लिख दिया है, आप लोग ये भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। अप टू 3 डेसिमल डिग्री सही है। तो देखो कटिंग लेंथ निकालनी थी, कटिंग लेंथ में क्या लिखा था मैंने 2h प्लस l। अब h निकाल चुके हो आप लोग 139 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद लेंथ क्या निकाली थी आप लोगों ने 162, ये भी पुट कर दो। और उसके बाद हुक लेंथ को नहीं भूलना मेरे भाई, हुक लेंथ को नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एज पर द कोड्स जो डिस्क्राइब्ड वैल्यू है 12D उसको यूज़ कर रहे हैं। तो 2 हुक्स हैं, फिर नहीं भूलना। अब ये कहोगे भाई ये 4 लेग्ड है, यार वो कलेक्टिव था, अब आप इसी की सिर्फ कटिंग लेंथ फाइंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टिव लिखा जाता है। तो 1 2 2 हुक हैं, 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से, क्यों 12D था, और D क्या है हमारे पास ये दिया हुआ है यार, टेंशन क्यों लेते हो, 8, ठीक हो गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, इनको ऐड कर दिया, हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ बन गई है भाई 632 मिलीमीटर्स, ठीक हो गया गाइस, इजी पीजी। कोई भी मसला हो, कोई भी टेंशन है यार, समझ नहीं आ रही यार, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, इस पे वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, तो
टेंशन नहीं लेनी, आराम से मुझे बताओगे ये इशू है यार, ये सवाल नहीं समझ आ रहा, इस टॉपिक की पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दो, तो वो मैं बना दूंगा। ठीक हो गया भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।